नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से आप ओमिक्रॉन वेव, थर्ड वेव, इस तरह की चीज़ों के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन भारत के अंदर जो चर्चा चल रही थी कुछ दिनों से वो ये था कि हम कब पीक पर आएंगे। मतलब केसेस तो बढ़ ही रहे थे और इस समय भी आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लाखों की संख्या में केसेस आ रहे हैं। लेकिन ये केस किसी भी वेव के अंदर पीक पर कब जाएगा, जैसे कि कोई भी वेव जब आता है यहाँ पर, तो जो डेली केसेस का काउंट होता है वो कब हाईएस्ट होता है, फिर वहां से गिरने लगता है। तो भारत के अंदर अगर आप देखिए तो कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो थर्ड वेव का पीक है वो कहीं ना कहीं आ चुका है। इस तरह के हेडलाइंस आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड वेव हैज लाइकली पीक्ड इन 4 ऑफ द 8 बिगेस्ट सिटीज। इसके अलावा ये तो अब आपका 6 दिन पुराना न्यूज है, लेकिन अब जो लेटेस्ट खबर है यहां पर, मतलब जिस तरह का बिहेवियर देखने को मिला है पिछले 5-6 दिनों में, यहां पर ज्यादातर कहा जा रहा है कि पीक अचीव हो चुका है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है इसका, आगे हम क्या देख सकते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे एमसीक्यूज प्ले करना चाहते हैं तो मेरे इस पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जो स्टोरीज हैं सभी एमसीक्यूज वहां पर आपको मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो डेली नेशनल काउंट है कोविड केसेस का वो पिछले एक हफ्ते से लगातार गिरता जा रहा है। मतलब पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखिए तो जो केसेस हैं कोविड के भारत के अंदर वो लगातार गिरते जा रहे हैं। जो एक्टिव केसेस अगर आप देखोगे, कहने का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप मिला दो, मतलब जो इस समय एक्टिव में है उसका अगर आप देखोगे तो पिछले 4 दिन से उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वीकली पॉजिटिविटी रेट, डोंट वरी, मैं एक एक करके जो सारे टर्म्स हैं वो आपको आगे बताऊंगा। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी आपका पिछले एक हफ्ते से स्टेबल हो चुका है और सभी इंडिकेशंस कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव का पीक जो है वो भारत के अंदर आ चुका है। और जो सेकेंड वेव था उससे कहीं पीछे हम, मतलब कि सेकेंड वेव से भी ज्यादा पहले बताया जा रहा था कि थर्ड वेव में पीक आ सकता है, लेकिन उससे कहीं नीचे भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कुछ मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं कि थर्सडे को अगर आप देखो जो नए केसेस सामने आए थे वो उसकी संख्या थी 2.5 लाख। मतलब एक दिन के अंदर थर्सडे को 2.5 लाख केसेस आए थे। उसके एक हफ्ते पहले अगर आप देखोगे ना तो ये करीब 3.47 लाख, मतलब कि थर्ड वेव के अंदर सबसे हाईएस्ट केस एक दिन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा 3.47 लाख, ये हाईएस्ट था। और अभी अगर आप देखिए तो यहां पर लगातार कम होता जा रहा है। इनफैक्ट कल का अगर मैं आपको बताऊं 24 घंटे का, पिछले 24 घंटे का, तो जो टोटल केसेस सामने आए हैं इट इज 2.35 लाख के आसपास। तो आपको इस ग्राफ में भी देखने को मिल रहा होगा जो थर्ड वेव स्टार्ट हुआ था, मतलब इस साल के स्टार्टिंग से 1 जनवरी से अगर आप देखोगे यहां से चीजें स्टार्ट हुई थी और बढ़ते बढ़ते ये एक हफ्ते पहले तक आप देख सकते हो ये पीक यहां पर आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और वहां से केसेस अब गिरने लगे हैं, क्योंकि यूजुअली वही होता है वेव के अंदर कि इतना तेजी से फिर एक हफ्ते तक लगातार गिरावट नहीं होती है। हाँ, 1-2 दिन तक गिरावट होती है फिर वो बढ़ने लगता है, लेकिन यहां पर तो एक हफ्ते से ये जो गिरावट हो रही है ना केसेस में, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है और इसीलिए बोला जा रहा है कि यहां पर जो पीक है भारत के अंदर वो अचीव हो गया है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या भारत ने जो प्रिडिक्शन है उसको डिफाई कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखो, पहले आप सेकेंड वेव का देखो, सेकेंड वेव में अगर आप देखोगे जो हाईएस्ट केसेस सामने आया था, पीक आया था, वो आया था 4.14 लाख केसेस का। एक दिन के अंदर हमें 4 लाख से भी ज्यादा केसेस देखने को मिले थे, वो पीक आया था और वहां से ये गिरावट हुई थी अचानक से, राइट। ये तो सेकंड वेव का था। करंट में यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि थर्ड वेव में क्योंकि ओमिक्रॉन इतना ज्यादा संक्रमित है, बहुत तेजी से फैलता है, तो ये केसेस हो सकता है 8-10 लाख पर डे भी जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये आपका 5 लाख केसेस तक भी जा सकते हैं। तो सेकेंड वेव से ज्यादा जाएगा, ऐसा ज्यादातर एक्सपर्ट उस समय कह रहे थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या ये जो प्रिडिक्शन है उसको डिफाई किया है इंडिया ने। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप भारत को दूसरे देशों के साथ कंपेयर करिए, चाहे यूके ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, बाकी जितने देश के साथ कंपेयर करिए, वहां पर ओमिक्रॉन वेव अगर आप देखोगे तो भारत से 2 से 4 गुना ज्यादा आपको केसेस देखने को मिलते हैं। मतलब कि टोटल पॉपुलेशन वगैरह को सब फैक्टर लेते हुए अगर आप देखेंगे तो 2 से 4 गुना ज्यादा वहां पर चीजें आई थी। तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं भारत ने इन सारे चीजों को डिफाई किया। लेकिन यहां पर एक और कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि हो सकता है कि भारत में जो केसेस हैं वो अनडिटेक्टेड गए हों, क्योंकि ओमिक्रॉन के केस में अगर आप देखिए तो यहां पर कई लोग टेस्टिंग नहीं करवा रहे थे। आई एम श्योर आपने देखा होगा आपके घर में आसपास कई लोग शायद टेस्टिंग नहीं करा रहे थे, बुखार आ रहा था, थोड़ी बहुत चीजें हो रही थी, तो उनको लग रहा था ये ओमिक्रॉन है और ज्यादातर इंपैक्ट नहीं करेगा हेल्थ के ऊपर, और इसीलिए कई लोग टेस्टिंग नहीं कराए। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा ये भी है कि ये एसिम्प्टोमेटिक काफी ज्यादा है नेचर में, मतलब कि यहां पर ओमिक्रॉन के वेरिएंट का जो केसेस है वो कई लोगों को आया तो होगा लेकिन लोगों को बीमार नहीं पड़े होंगे। तो मे भी हो सकता है ये कई कारण हो जिसकी वजह से यहां पर केसेस अनडिटेक्ट हुए होंगे।
तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर केसेस इतने बढ़े होंगे तो फिर भी क्यों कहा जा रहा है कि यहां पर पीक आ चुका है। देखो इसका जो मेन एक कारण है ना, भले ही ऑफिशियल काउंट हो सकता है 3 लाख 3.5 लाख तक पीक आया हो, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या देखना चाहिए, वो देखना चाहिए पॉजिटिविटी रेट। देखो पॉजिटिविटी रेट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिविटी रेट बेसिकली जितने टेस्टिंग हुई है उसमें से कितने लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उसी को पॉजिटिव। सपोज मान के चलो कि एक एरिया में 1000 लोगों की यहां पर टेस्टिंग की गई, कोविड टेस्ट किया गया, उसमें से 10 लोग यहां पर कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो 10 लोग का मतलब हो गया यहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो आपका 1% है। अगर 100 लोग पाए गए तो इसका मतलब पॉजिटिविटी रेट 10% है। तो बेसिकली यहां पर एक्सपर्ट्स इसलिए इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट कितना है। अब अगर आप देखो दिसंबर के लास्ट वीक में तो पॉजिटिविटी रेट वीकली आपको 1% देखने को मिलेगा, जस्ट 1% था। लेकिन अभी जनवरी में जब पीक की बात चल रही थी तो ये 17% आ चुका था। लेकिन अब पॉजिटिविटी रेट क्या हुआ है कि स्टेबल हो गया है। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा था पिछले 14-15 दिनों से, जनवरी के स्टार्टिंग के 14-15 दिन से ये लगातार बढ़ते जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये 16-17% पर स्टेबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो केसेस बढ़ रहे थे उसमें आपको इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या टेस्टिंग उतनी हो रही है कि नहीं, बिल्कुल हो रही है। आप देख सकते हो यहां पर जो टेस्टिंग है 17 से 18 लाख सैंपल्स लगातार रोज यहां पर टेस्ट किए जा रहे हैं। तो टेस्टिंग में कोई बहुत बड़ी ऐसा कोई कमी वगैरह नहीं आई है। लेकिन पॉजिटिविटी रेट देखिए, ये मैं कह रहा हूं आपको, पिछले एक हफ्ते में अब ये स्टेबल हो गया यहां पर, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा था पॉजिटिविटी रेट, अब ये स्टेबल हो गया। और ये मेन कारण है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि पीक हो सकता है भारत में आ चुका है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे चीजें नहीं हो सकती, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हाँ अब ये हो सकता है कि चीजें आ जाए। अब कल के डेट में कुछ भी हो सकता है, उसका गारंटी तो ले नहीं सकते। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो स्टेट्स हैं वो कम केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर अगर आप देखोगे जो राज्य काफी ज्यादा केसेस यहां पर पॉजिटिविटी ला रहे थे, अब उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट थर्सडे तक 21 लाख एक्टिव केसेस हैं भारत के अंदर। यहां पर अगेन जो लेटेस्ट खबर है मैं आपको दिखा दूं कि एक्टिव केसेस 20 लाख आ चुके हैं। इनफैक्ट जो फ्राइडे का अगर आप आंकड़ा देखिए, मतलब कि इस समय प्रेजेंट में कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं, तो एक्टिव केस उसी को कहा जाता है, तो 20 लाख। इनफैक्ट एक हफ्ते पहले अगर आपको याद हो तो ये जो नंबर है वो 22.5 लाख के आसपास था। तो इसमें भी एक्टिव केसेस में भी आपको कमी देखने को मिलेगा। डेथ वगैरह, डिस्चार्ज वगैरह आप चाहो तो देख सकते हो यहां पर, लेकिन ओवरऑल 4 करोड़ से ज्यादा केसेस जो ऑफिशियल केसेस आप कह सकते हैं ये आया है। वैसे अगर आप सेकेंड वेव का एक्टिव केस देखोगे ना, तब हम चले गए थे 37 लाख तक। अभी कितना है, 20 लाख के आसपास चल रहा है, लेकिन सेकेंड वेव में एक्टिव केस चला गया था 37 लाख तक। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखिए तो डेफिनेटली यहां पर माना जा रहा है कि अब भारत में पीक आया होगा। लेकिन इसमें एक राज्य है जो कि एक्सेप्शन है, वो है केरला। देखो केरला में क्या है, थर्ड वेव थोड़ा सा देर से स्टार्ट हुआ था और इसलिए प्रेजेंट में वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आपको देखने को मिलेंगे और हर रोज 50,000 केस डिटेक्ट हो रहे हैं। केरला की मैं बात कर रहा हूं, अकेले उस राज्य में। और बाकी के करीब 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर पिछले एक हफ्ते से जो एक्टिव केसेस हैं वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन इसके अलावा यहां पर कुछ लोग डेथ रेट के बारे में भी सोच सकते हैं कि डेथ रेट का क्या हाल है। देखो डेथ रेट अगर आप देखो तो ये थोड़ा राइज हो रहा है। यहां पर थर्सडे को 627 डेथ हुआ था, अभी कल फ्राइडे का अगर आप देखिए तो 871 डेथ रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ये जो डेथ थोड़ा सा राइज हो रहा है ना, याद रखना यहां पर बोला जा रहा है कि पहले के जो नंबर्स हैं उसको इंक्लूड किया जा रहा है धीरे धीरे। कई सारे प्रीवियसली अनकाउंटेड डेथ्स थे उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। केरला से कुछ डेथ आ रहे हैं उसको इंक्लूड किया जा रहा है। इसकी वजह से अभी के लिए थोड़ा सा डेथ रेट थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप इसको कंपेयर करिए सेकेंड वेव के मुकाबले। सेकेंड वेव में आप देखो पीक पर जब हम गए थे तो डेथ 4000 डेथ हर रोज करीब देखने को मिल रहा था। तो उसके कंपैरिजन में तो काफी कम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों थर्ड वेव पीक के बारे में। आप देखो कल के डेट में हो सकता है कि चीजें फिर से उलट जाएं, पलट जाएं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि पीक का मतलब ये नहीं होता है कि आप सावधानी रखना कम कर दो। जो आप स्टेप लेते हैं, मास्क पहनना, सोशल, प्लीज आप उसको फॉलो करिए, अदरवाइज ये नंबर बदलते देर नहीं लगेगा। याद कीजिएगा वो समय सेकेंड वेव जब स्टार्ट हुआ था किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था और बहुत खराब हालत हो गई थी देश के अंदर। चलो जाने से पहले अभी आप 1-2 दिन से एक न्यूज खबर सुन रहे होंगे कि वुहान रिसर्चर्स के द्वारा एक नया काइंड ऑफ कोरोना वायरस डिटेक्ट किया गया जिसको नियोकोव बोला जा रहा है। क्या आप बता सकते हो कि ये जो वायरस है वो चमगादड़ में पाया गया है, कौन से देश के बैट्स में जो है ये पाया गया है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।